हो गया फोटो एकदम काला हम ये दिख रहा है ना? हाँ हाँ वो दिख रहा है। आज हम लोग देखने वाले हैं जीवन की उत्पत्ति। कौन सा देखने वाले हैं? कौन सा चैप्टर है? 6। इसका नाम क्या है? इसका नाम है विकास, है ना? ये 12th क्लास न्यू एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं। हम कौन सा किससे पढ़ रहे हैं? 12th क्लास का न्यू एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि विकास होता क्या है ना? विकास होता क्या है ना? तो विकास एक दिन में नहीं होता है। क्या होता है? विकास एक दिन में होता है। जैसे कोई बच्चा है ना? बच्चा का विकास कितना दिन में हुआ? कोई बच्चा है ना? कोई बच्चा मान लिया जाए, तो इसका विकास आपको दिखता है? छोटा से बड़ा, बड़ा से बड़ा होते होते क्या होता है? लास्ट में वो दुनिया से अपना स्वाहा चले जाते हैं। तो विकास जो होता है नियंत्रण, धीमी गति से होने वाली क्या है? प्रक्रिया। क्या है? धीमी गति से होने वाली प्रक्रिया क्या है? विकास। जैसे इंसान पहले क्या था? इंसान पहले क्या था? चिंपांजी था। ठीक है, पहले इंसान के पास पूंछ वगैरह भी था। तो क्या हुआ? धीरे अब इंसान के पास पूंछ है? नहीं। क्यों नहीं है? विकास हो गया। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके शरीर के अंदर डीएनए में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ, धीरे धीरे विकास हुआ है ना? तो इसी के बारे में हम लोग देखेंगे कि ये विकास किस तरह से हुआ है ना? और कैसे कैसे विकास होता है ना? ब्रह्मांड किस तरह से बना, इंसान किस तरह से बना, है ना? सब किसके बारे में पढ़ना हम लोगों को? इसी विकास के चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो विकास के बारे में देख लेते हैं कि विकास में काची कुछ टॉपिक पढ़ना है। तो पहला क्या पढ़ना है? विकासीय जीव, पृथ्वी पर जीव रूप। तो जीव का रूप यानी कि पृथ्वी पर जीव था, इसका रूपरेखा किस तरह से पहले था, है ना? अभी किस तरह से रूपरेखा है। और उसके बाद क्या पढ़ना है? ब्रह्मांड और पृथ्वी के बारे में पढ़ना है कि पृथ्वी का विकास किस तरह से हुआ है, ब्रह्मांड का विकास किस तरह से हुआ है ना? तो ये सब किससे पढ़ना है आपको? तो इसी चैप्टर, इसका नाम है विकास के बारे में पढ़ना है ना? तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पृथ्वी का उत्पत्ति कैसे हुआ, है ना? क्या? तो ब्रह्मांड और पृथ्वी का उत्पत्ति किस तरह से हुआ था। जैसे ब्रह्मांड मतलब क्या होता है? ब्रह्मांड इसमें सारा चीज आ जाएगा, पृथ्वी आ जाएगा, ग्रह आ जाएगा, उपग्रह आ जाएगा, यानी कि पूरा आ जाएगा। जिसको बोलते हैं इंग्लिश में यूनिवर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिवर्स, यानी कि पूरा ब्रह्मांड, है ना? इसी ब्रह्मांड में पृथ्वी भी है, तारा भी है, इंसान, जानवर, यानी कि पूरा सब चीज, है ना? तो इसका विकास किस तरह से हुआ है ना? तो सब किस में देखेंगे हम? तो इसी में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग विस्फोट के आधार पर हुआ। किस पे हुआ था? बिग बैंग विस्फोट के आधार पे विकास हुआ। मतलब इसका मतलब क्या होता है? बिग बैंग मतलब समझ में आया? कि जैसे ही पहले पूरा दुनिया था, क्या था? पूरा दुनिया, है ना? तो एक मतलब कि आपका गोला मान लिया जाए, है ना? क्या था? आपका पूरा ब्रह्मांड क्या? आपका एक गोला ही था, है ना? उसमें क्या हुआ? विस्फोट हुआ। जैसे आप खाना बनाते हैं, मान लीजिए फूका हुआ खाना बनाते हैं, मान लीजिए खाना बना रहे हैं, उसमें सीटी निकलवे नहीं करेगा तो क्या होगा? काहे विस्फोट होगा? क्योंकि उसके अंदर का तापमान बढ़ रहा है धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ने के बाद उसी तरह से पूरा दुनिया था, क्या था? पूरा आपका गोला था, उसमें क्या हुआ? एक ही बार है ना? सब अलग अलग हो गया, पृथ्वी अलग हो गया, है ना? सूर्य अलग, उसमें सब अलग अलग हो गया, है ना? उसे क्या बोलते हैं हम लोग? बिग बैंग सिद्धांत के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, है ना? इसके बारे में थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ेंगे, है ना? अभी थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या इसमें थोड़ा बहुत जानना है। दूसरा पॉइंट में क्या है? ब्रह्मांड की आयु लगभग कितना है? 20 मिलियन वर्ष, मतलब कि कितना करोड़? 2.5 सैकड़ा हजार, 20,000 नहीं 2000 करोड़ है ना? 2000 करोड़ वर्ष है, कितना बहुत सारा दिन, है ना? उसके बाद पृथ्वी की जो रचना हुआ है,
जो पृथ्वी की जो रचना है ना, कितना करोड़ वर्ष पहले हुआ था? तो 450 करोड़ वर्ष पहले क्या हुआ था? पृथ्वी की रचना हुआ था, है ना। यानी कि रचना मतलब क्या होता है? निर्माण हुआ। एग्जाम में आएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति कितने वर्ष पहले हुई, है ना, या इसकी जो रचना है कितना वर्ष पहले हुआ। तो कैसे भी आ सकता है, आप इसको आप लिख सकते हैं। प्रारंभ में क्या था? पृथ्वी पर क्या था? वायु। वायु मतलब क्या होता है? हवा। हवा का फॉर्मूला H2O नहीं होता, O2, यानी कि ऑक्सीजन। जितना भी पृथ्वी पर जितना भी जीव है, जंतु, सभी को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। क्यों चाहिए? क्रिया चक्र चलाने के लिए, ऊर्जा बनाने के लिए। चाहे कोई आदमी इंसान कमजोर है, बोलता है सूर्य सवेरे घूमिए, क्या बोलता है? जैसे ऑक्सीजन, उसको ऑक्सीजन मिलेगा, क्या होगा? क्रिया चक्र चलेगा और ऊर्जा का निर्माण हो। कहाँ कौन करता है ऊर्जा का निर्माण? बताइए कैसा करता है? कैसे क्रिया चक्र चलाने के लिए क्या चीज की आवश्यकता होता है? पानी और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक बैठ जाइए, है ना। तो पृथ्वी पहले क्या था? ऑक्सीजन नहीं था, है ना, वायुमंडल नहीं था। वायुमंडल में सब चीज आ जाएगा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी सब चीज आ जाएगा, है ना। इसमें वायुमंडल नहीं था, तो इंसान रहेगा? नहीं रह सकते। दूसरा क्या है? सतह पर क्या होता है? जलवाष्प और क्या था? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया निकला। मतलब कुछ दिन के बाद देखा गया कि पृथ्वी पर क्या निकला? सतह पर क्या निकला? जलवाष्प निकला, मीथेन गैस निकला। मीथेन गैस का निर्माण कैसे होता है? सरल गाला जीव को सबने मरने से होता है। जैसे कोई मतलब कि जीव मर गया तो महकता है ना, तो वो कौन सा गैस होता है? ज्यादा मात्रा में मीथेन ही होता है। सब रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रहेगा, यानी कि सारा गैस उसमें थोड़ा बहुत मात्रा में रहता है। उसके बाद क्या है? परावैंगनिक किरणों ने पानी को H2 और हाइड्रोजन में तोड़ दिया, जिससे ऑक्सीजन का परत बनी। परावैंगनिक पहले वायुमंडल था ही नहीं, तो परावैंगनिक किरण रहेगा? ओजोन परत रहेगा? नहीं रहेगा। तो परावैंगनिक किरण ने क्या किया कि जो पानी को क्या किया? अलग अलग भागों में तोड़ दिया। हाइड्रोजन का कर दिया, अलग कर दिया, और ऑक्सीजन को क्या कर दिया? अलग कर दिया। जिससे क्या हुआ? ऑक्सीजन का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? ऑक्सीजन का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में समझ में आया? किस तरह से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुआ? क्या समझ में आया? ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग सिद्धांत पे हुआ, है ना। और क्या हुआ था? ब्रह्मांड की आयु कितना था? इतना था, देख लीजिए। उसके बाद ब्रह्मांड की पृथ्वी की रचना कितना वर्ष पहले हुआ? तो प्रारंभिक पृथ्वी में क्या था? और क्या था? इसको आप लिखिए, ठीक है। कहाँ तक लिखना है आपको? यहाँ से स्टार्ट करना है। विकास वाला लिखा, लिखिए। विकास से आप क्या समझते हैं? देखो ना, बोलते हैं। सबसे पहले लिखिए कि विकास से क्या समझते हैं। अध्याय लिखिए 6। क्या लिखना है? अध्याय 6। ब्रह्मांड से आप क्या, विकास से आप क्या समझते हैं? फोटो ये कुछ अच्छा लग रहा है, देखिए। विकास से आप क्या समझते हैं? आंसर लिखिए। विकास डेल्टा y बटे डेल्टा x को निरंतर x का सापेक्ष विकास y का निरंतर अवकलन गुणांक करते हैं। धीमी गति से होने वाली y का अवकलन गुणांक धीमी गति से होने वाली x का सापेक्ष y एक का प्रक्रिया है। करते हैं। एक प्रक्रिया है। x का सापेक्ष y का अवकलन गुणांक एक प्रक्रिया है। तो वो जी से मुंह बताएंगे।
जिसका पता लंबे समय के उपरांत जिसका पता लंबे समय के उपरांत चलता है उपरांत पता चलता है। जैसे में लंबे समय के उपरांत चलता है। पता चलता है, चाहे चलता है कुछ और भी इसे प्राप्त करने की प्रक्रिया को जैसे में और इसे इंसान पहले प्रक्रिया को जैसे में इंसान पहले अवकलन कहते हैं। चिंपांजी के रूप में था, चिंपांजी के रूप में था अवकलन कहते हैं इसे या बंदर के रूप में था, चिंपांजी या बंदर के रूप में था। इसमें धीरे धीरे विकास बंदर के रूप में था। इसमें धीरे धीरे विकास होने के बाद पूछ विलुप्त हो गया। पूछ विलुप्त हो गया। पहले क्या था, इंसान के पास ही पूछ था, है ना। धीरे धीरे पूछ विलुप्त हो गया, इसमें धीरे धीरे विकास हुआ, जिसके उपरांत पूछ विलुप्त हो गया। क्या समझ में आया कि धीरे धीरे इंसान में विकास हुआ और जानवर से क्या बन गया, आदमी बन गया, है ना। आगे हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी, ब्रह्मांड और पृथ्वी की उत्पत्ति किस तरह से हुआ था। ये 5 पॉइंट है, इसको आपको लिखना है। 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है। ब्रह्मांड और पृथ्वी की उत्पत्ति पर क्वेश्चन लिखिए, कैसे हुआ ब्रह्मांड और पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुआ। लिखा जाए, ब्रह्मांड और पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुआ। 6 पॉइंट है, आप वो लिखिए, बोलना पड़ेगा। लिखा जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है, तो सिंपल भाषा में लिखा हुआ है। हाँ देखिए, पहला क्या है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग सिद्धांत पर हुआ। कैसे हुआ ब्रह्मांड की उत्पत्ति, बिग बैंग सिद्धांत पर हुआ। दूसरा पॉइंट में क्या है, ब्रह्मांड की आयु कितना है, 20 मिलियन वर्ष है। उसके बाद पृथ्वी की रचना जो हुआ था, कितना वर्ष पहले हुआ था, 450 करोड़ वर्ष पूर्व, यानी कि 4.5 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। प्रारंभ में पृथ्वी पर क्या था, वायुमंडल नहीं था। सतह पर मिलित पदार्थ से जल गैस, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया निकला। और क्या था, प्रावैगिक ने पानी को H2 और हाइड्रोजन में तोड़ दिया। क्लियर कैसे होता है, हिसाब से लिखिए आप लोग। तो वीडियो को यहाँ पर ही समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।